हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल विद योर फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो रहने वाला है एक बहुत ही बेसिक सा बट एक इम्पॉर्टेंट बेस। अभी तक मैंने ये एनालाइज किया है कि जो मैथ्स से घबराते हैं उनका बेसिक कमजोर होता है, उनको बेसिक्स में ही दिक्कत होती है। और बेसिक्स का मतलब ही शुरू हो जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। ओवरऑल टेबल, जी हाँ, टेबल पहाड़े। अमूमन 10 तक पहाड़े सभी लिख लेते हैं, लेकिन दिक्कत उसके बाद से शुरू होती है। तो चलिए दूर करते हैं उस दिक्कत को और सीखते हैं ये आसान सा ट्रिक। और उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज 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 शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने ये 13 का टेबल मैं लिखने जा रहा हूं, तो इसके एक तरीके को देखिए कि अगर 13 का टेबल लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट जो हमारा लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उसका टेबल लिखना है। जैसे 1 है तो 1 का तो सीधा काउंटिंग हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फिर नेक्स्ट जो 3 है, यानी कि उसके ठीक राइट साइड वाला जो डिजिट है उसकी भी टेबल लिखनी है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। बस इस बात को अब ध्यान रखना है कि जो हमने लेफ्ट साइड का ये डिजिट लिया है, ये लेफ्ट साइड का हमने डिजिट लिया है, उसका टेंस यूनिट्स डिजिट, और जो राइट साइड का डिजिट लिया है उसका टेंस डिजिट, इन दोनों को ऐड करना है। देन फाइनल हम रिजल्ट लिखेंगे। बस इतना हमें ध्यान रखना है, और हम इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और कितना भी हमारा कितने भी बड़े नंबर का अगर हमारे पास टेबल है और हम उसका पहाड़ा लिखना चाहते हैं, टेबल उसकी लिखनी चाहते हैं, तो हम उसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे करेंगे। जहां भी हमें डबल डिजिट मिल रहा है, इसमें यहाँ पर जैसे 12, 3 4 जा 12, तो जो 1 का हमारा 4 है और इसका टेंस डिजिट 3 का, उनको हम ऐड करते चलेंगे। इसी तरह से सब में ये प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को करने के बाद जो हमारी फाइनली टेबल बना वो बना 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अच्छा, ये जो मैंने बताया कि वो प्रोसेस जो लेफ्ट डिजिट का यूनिट प्लेस डिजिट और राइट साइड वाले का टेंस प्लेस डिजिट, इन दोनों को ऐड करना है। तो वो जब ही ऐड करना है जब हमें राइट साइड में जो है उसको 2 डिजिट नंबर हमें मिले। जैसे यहाँ 12 मिलता है तो यहाँ से हम एडिशन शुरू करेंगे। तो यहाँ तक 13 3 जा 39, 13 4 जा, अब देखिए 4 and 1 5, 2 52, 5 1 6 and 5 65, 6 1 7, 8 78, 7 and 2 9, 1 91, 8 and 2 10 and 4 104, 9 and 2 11 and 7 117, 10 and 3, तो 0 and 3 ऐड हो जाएंगे, मीन्स 1 3 0। सो हमारा 13 का टेबल रेडी हो गया।
13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 एंड 13 10 जा 130। सो ये हमारा कुछ टाइम लगा कि हमने प्रोसेस को समझा। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, इसकी हमें प्रैक्टिस बन जाएगी, और ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, इस प्रोसेस को ध्यान रखना है और थोड़ा बस प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम ये प्रोसेस आसान हो जाएगा। उसके बाद हम किसी का भी टेबल आराम से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और ये ऐड होंगे। अगर कोई कैरी होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नो सो हमारी टेबल क्या हुई? 99 8 and 1 9 1 9 8 then 2 9 7 2 9 7 then 3 9 6 then 4 5 4 9 and 5 then 5 4 and 5 9 and 4 6 then 3 and 6 9 and 3 then 7 2 plus 7 9 and 2 then 8 1 plus 8 9 then 1 then 9 0 plus 9 is also 9 and then 0. So ये रेडी हो गया हमारा 99 का टेबल। तो देखा आपने, इजी रहा। प्रोसेस को हम अगर ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस रखेंगे, तो हमें बड़ी आसानी से हम कितने भी बड़ा टेबल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और अगर हम लेते हैं एग्जांपल, तो लेट्स से 234 का टेबल हमें लिखना है। बेसिकली बड़ा हो जाएगा, बट लेट्स ट्राई। देन 2 का टेबल लिखेंगे, 3 का टेबल लिखेंगे, 4 का टेबल लिखेंगे। तो 2 2 जा 4 लिखते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 2 9 जा 18 and 2 10 जा 20। नाउ 3 का टेबल इसी तरह से लिखेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। देन 4 का टेबल, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज ऐड करना है हमें लेफ्ट साइड वाले का यूनिट डिजिट एंड जस्ट उसके राइट साइड वाले का 10th डिजिट।
तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर हमें 3 टाइम्स वाले पर यहाँ पर तो यूनिट डिजिट है, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट, तो इधर ऐड नहीं होंगे, बट यहाँ पर हमें 2 डिजिट मिल रहा है। सो 2 डिजिट्स में इसका ये यूनिट डिजिट 3 का और 4 का ये 12 में से 1 यानी कि 10th डिजिट, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो फिर 4 टाइम्स वाले में हमें 8 + 1, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स मिला है, फिर यहाँ पर 2 + 1, देन यहाँ प्लस, इधर प्लस, ये ऐड करेंगे, 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 ये ऐड, प्लस 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 प्लस, देन हमारा टेबल रेडी हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा? 2 3 4 4 6 8। अब देखिए 6 9 + 1 इज 10। अब 10 में 10 का 0 आएगा एंड 1 जो कैरी हुआ वो यहाँ 7 बन जाएगा। 6 + 1 7, देन 2, देन बेटर रहेगा इधर से अगर हम लिखें तो 6 2 1 3, देन 8 + 1 9, देन 0 2 + 5 7, एंड हम इधर से इसलिए लिख रहे हैं कि कोई कैरी होगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और हम नेक्स्ट डिजिट में ही ऐड कर देंगे उसे। जैसा कि यहाँ पर ये 7 0 2 पर हुआ, 6 था, 1 कैरी हुआ तो हमने 7 लिख दिया। अगर हम पहले 2 लिखते और ऐड कर दे 9 1 10 तो 0 एंड 1 कैरी हो जाता, देन 6 एंड 1 7, तो 5 2 7 एंड 0 + 1 is 1, देन अगेन 1, देन 4 8 + 2। अब यहाँ देखिए 10 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 + 1 3 एंड 1 4, and then 1, then next is 8 2 + 1 3, and then 2 + 4 6, then 1 2 3 + 4 7, 6 + 2 is 8, then 1, then 6 7 + 3 is 10 0 1 carry forward, 8 + 2 is also 10 1 carry forward add हो जाएगा, then 11 1 carry forward 2, then 0 4 + 0 is 4, then 3 + 0 is 3, and then 2. So the table is now ready. So 234 1s are 234, 234 2s are 468, 234 3s are 702 and so on. हम इस तरीके से टेबल को कितने भी बड़े टेबल को हम आसानी से लिख सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की, और मेथड यही रहेगा। आई होप आपने ट्रिक सीख ली होगी और एंजॉय भी किया होगा और प्रैक्टिस भी करेंगे। आखिरकार लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस, ये ध्यान रखिएगा। देन सी यू अगेन in the next upcoming videos.